साइड ए। 13 नंबर के रजिस्टर में 62 पेज। पेज नंबर 62 इन रजिस्टर नंबर 13। 27/7/90 का प्रातः क्लास। दिस इज द मॉर्निंग क्लास ऑफ द 27/7/90। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। द स्पिरिचुअल फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। रूहानी बाप का मतलब बिंदु नहीं। द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल फादर रूहानी बाप इज नॉट अ पॉइंट। सिर्फ बिंदु तो समझा भी नहीं सकता। जस्ट द पॉइंट कैनॉट एक्सप्लेन ईदर। क्योंकि यहाँ शब्द लगा है बैठ। बिकॉज हियर द वर्ड सिट्स हैज बीन यूज्ड। बैठ माना सिट्स मीन्स जरूर किसी तन में बैठ कर। ही डेफिनेटली सिट्स इन सम बॉडी। बाकी बिंदी को खड़े होने बैठने सोने या दौड़ने की तो बात ही नहीं। एंड देर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टैंडिंग, सिटिंग, स्लीपिंग और रनिंग फॉर द पॉइंट। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। द स्पिरिचुअल फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। देह अभिमान वाले बच्चे एक तो समझ भी नहीं सकते, न उनको बाप समझाते। बॉडी कॉन्शियस चिल्ड्रन कैन नीदर अंडरस्टैंड नॉर डज द फादर एक्सप्लेन टू देम। जब पहले कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो। वेन यू एक्सप्लेन टू समवन, फर्स्ट मेक इट क्लियर कि बाप एक है, दैट देर इज वन फादर। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है। You shouldn't ask whether there is one father or there are many. ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। If you ask this, they will say there are many fathers. कहना ही है बाप रचयिता गॉडफादर एक है। You must say there is one father, the creator, God the Father. बाकी सब रचना है। All the rest are his creation. रचयिता क्रिएटर एक है। There is one creator. बाकी सब क्रिएशन है। All the rest are the creation. वो सब आत्माओं का बाप है। He is the father of all the souls. जो सबका क्रिएटर है, सबका रचयिता है, उसको रचने वाला कोई नहीं। The one who is the creator of all, there is no one who creates him. और वो सबको रचने वाला है। And he is the one who creates everyone. पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वो बिंदी है। At first, you should not even say that he is a point. इसमें फिर मुझ पड़ेंगे। They will be confused about this. पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ। At first, explain properly कि दो बाप हैं। that there are two fathers. लौकिक और पारलौकिक। The Lokik, meaning worldly, and the Parlokik, meaning from the world beyond. लौकिक तो हर एक का होता ही है। Everyone certainly has a Lokik father. उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। The other, some call him Khuda, some call him God. Khuda, term for God among the Muslims. वो है पारलौकिक। He is the Parlokik father. है एक ही। There is only one. और वो सब एक को याद करते हैं। And all of them remember only that one. पहले पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग का रचने वाला। First of all, make them have the firm faith that the Father is the creator of heaven. इसमें पक्का करने की बात क्या हुई? What is there to make firm? क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी समझते हैं Because many people also think कि बाप सिर्फ ज्ञान सुनाने वाला है। that the Father is just the one who narrates the knowledge. बाकी ज्ञान सुना के चला जाता है, फिर स्वर्ग की रचना हम करते रहते हैं। He goes after narrating the knowledge and we keep creating heaven. लेकिन नहीं, But no, उनको ये पक्का निश्चय कराओ make them have the firm faith कि फादर ही स्वर्ग की रचना करने वाला है। that the Father alone is the creator of heaven. बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने। The Father will come here to make us the masters of heaven. यहाँ माना What does here mean? सूक्ष्म वतन में नहीं, Not in the subtle world. यहाँ माना इस सृष्टि पर। Here means in this world. आएंगे ही किस लिए? For what will he come?
स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। जरूर स्वर्ग स्थापन होगा तब तो स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। He will come to make us the masters of heaven. Definitely, heaven will be established. Only then will he make us the masters of heaven. और आएंगे, यहाँ आएंगे, इसका मतलब And he will come. He will come here means ये भविष्य में आने वाला पार्ट है, फ्यूचर का। this is a part that will come in future. It is a part of the future. फ्यूचर की तरफ इशारा किया। He indicated the future. यानी जिस तन से बोल रहे हैं, It means the body through which he is speaking, ये वाणी जिस तन से बोली गई, the body through which this Vani was narrated, उसके द्वारा कोई स्वर्ग की रचना नहीं होती। there is no establishment of heaven through him. तो बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, So the Father will come here to make us the masters of heaven. जिसको शिव जयंती भी कहते। This is also called Shiv Jayanti, meaning the birthday of Shiv. क्या? What? जब स्वर्ग का मालिक बनाए, When he makes us the masters of heaven, जब आए और जब स्वर्ग का मालिक बनाए, when he comes and makes us the masters of heaven, उसको क्या कहेंगे? what will it be called? शिव जयंती। Shiv Jayanti. शिव की जय जयकार। Jai Jaikar, meaning shouts of victory of Shiv. कौन सी जय जयकार? Which Jai Jaikar? कोई स्थूल जन्म नहीं है, It is not a physical birth, ये तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म की जय जयकार है। but it is the Jai Jaikar of the birth in the form of revelation. तो स्वर्ग का मालिक कब बनाएंगे? So when will he make us the masters of heaven? कब कही जाए शिव जयंती? When will it be said Shiv Jayanti? है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म की शिव जयंती कही जाए तो वो कब कही जाए? If a birth in the form of revelation should be called Shiv Jayanti, when should it be said to have happened? कौन से वर्ष में? In which year? 36 में। Is it in 1936? 36 में तो प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे पूरी। It won't be called the complete revelation in 1936. पूरी क्या, अधूरी भी नहीं। Leave the complete revelation, but it will not even be called the incomplete revelation. क्योंकि बाप तो बीज बोने के समय तो बाप गुप्त ही रहता है बच्चों के सामने। Because the father remains hidden for the children when he sows the seed. बच्चे क्या जाने कि बाप कौन है The children don't know who the father is और क्या करता है, and what he does. तो कब कहेंगे? So when will it be said to be Shiv Jayanti? 76। Is it in 76? 76 में विश्व का मालिक बनाया। Did he make anyone the master of the world in 76? स्वर्ग का रचयिता बनाया। Did he make anyone the creator of heaven? बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। The Father will come here to make us the masters of heaven. This is also called Shiv Jayanti. तो स्वर्ग का मालिक बनाया 76 में। So did he make anyone the master of heaven in 76? हाँ, जिसको शिव जयंती कहेंगे। Yes, this will be called Shiv Jayanti. किसको? What? बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, The Father will come here to make us the masters of heaven. जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। This is also called Shiv Jayanti. किसको शिव जयंती कहते हैं? What is called Shiv Jayanti? जब स्वर्ग का मालिक बनाता है। It is when he makes us the masters of heaven. तो कब बनाता है? So when does he make that? 76 में। Is it in 76? 96 में। Is it in 96? तो कब शिव जयंती कहेंगे? 76 में कहेंगे, 96 में कहेंगे। So when will it be called Shiv Jayanti? Is it in 76 or in 96? 76 में। In 76. स्वर्ग का मालिक बनाया। Did he make us the masters of heaven? Student said something. हाँ, स्वर्ग का मालिक सबको तो नहीं बनाया, Yes, he didn't make everyone the masters of heaven, लेकिन जिसको बनाता है उसको ये पक्का निश्चय बैठ जाता है कि मैं अब स्वर्ग का मालिक बनने वाला हूँ। but the one whom he makes into the master
has this firm faith, now I am going to become the master of heaven. तो पहले तो बुद्धि में ही निश्चय बैठेगा, At first, the faith will sit in the intellect, फिर स्थूल रूप में सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो, and later there will be the revelation in the physical form in the whole world. तो वो हुई शिव जयंती, So that is Shiv Jayanti, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। the year of the revelation of the Father. ये घोषणा भी किसने कराई बाप की प्रत्यक्षता वर्ष की? Who made the announcement of the year of the revelation of the Father? ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं, ब्रह्मा कुमारों ने नहीं, Neither the Brahma Kumaris nor the Brahma Kumars, अव्यक्त बाप दादा ने कहा but Avyakt Bapdada said कि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, that 76 is the year of the revelation of the Father, क्योंकि विदेशियों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं। It is because the Father is revealed only by the foreigners. बाहर की दुनिया के विदेशियों की बात नहीं थी, It was not about the foreigners of the outside world. उन विदेशियों के पीछे पड़ करके उनकी सेवा करने की बात नहीं थी। It was not about pursuing those foreigners and serving them. वास्तव में बाप की प्रत्यक्षता तो बाप के बच्चे ही कर सकते हैं, जो माला के मण के बनने वाले होते हैं। In reality, it is only the children of the Father, the ones who are going to become the beads of the rosary, who can reveal Him. जिन्होंने बाप को अच्छी तरह पहचाना हो, वो ही प्रत्यक्षता कर सकते हैं। Only those who have recognized the Father properly can reveal Him. तो 76 में जो सारे जगत की बीज रूप आत्माएं, So, in 76, the seed form souls of the whole world, जिसे तीसरी दुनिया के लोग कहा जाता है। who are called the people of the third world, पहली दुनिया कौन सी? which is the first world, बेहद की भाषा में 500 करोड़ की दुनिया। in the unlimited language, it is the world of the 5 billion souls, दूसरी दुनिया कौन सी? which is the second world, ब्राह्मणों की, जो ब्रह्मा मुख से पैदा हुए। it is the world of the Brahmins who were born through the mouth of Brahma, उनको कहेंगे दूसरी दुनिया। that will be called the second world. आधार मूल तो ब्राह्मण सभी हो गए इसमें। All the root soul Brahmins are included in it. और तीसरी दुनिया, And which is the third world? उनमें से भी जो विशेष चुनी हुई आत्माएं रुद्रमाला के मण के बनने वाले हैं, It is the world of the special souls, chosen from among them, the souls of the second world, who are going to become the beads of the Rudramala, meaning the rosary of Rudra. जो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं हैं। They are the souls who are going to be kings for many births. वो रौद्र रूप धारण करने वाले रुद्र, ज्ञान यज्ञ की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे। They are the children of Rudra, who takes on a ferocious form, the father who establishes the yajna of knowledge. रुद्रगण, जिनकी रुद्रमाला बनती। They are the Rudragan, meaning followers of Rudra, who form the Rudramala. वो है सारे विश्व के बीज चुने हुए। They are the chosen seeds of the whole world. तो वो बीज रूप बाप के बच्चे बीज रूप वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। So, the seed form children of the seed form father reveal the Father. उनमें भी कौन प्रत्यक्ष करते हैं? Even among them, who reveals Him? जो विदेशी धर्मों के बीज हैं, The seeds of the foreign religions. क्योंकि 4 ही मुख्य धर्म हैं, Because there are only 4 main religions. देवता, इस्लामी और बौद्धी और क्रिश्चियन। The deity religion, Islam, Buddhism and the Christian religion. तो देवता धर्म का बीज वो तो स्वयं बाप ही होता है। The seed of the deity religion is the Father Himself. वो तो अपनी प्रत्यक्षता क्या करेगा? How will He reveal Himself? और अपनी प्रत्यक्षता अपने आप कोई करे तो प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। And there cannot be revelation if someone reveals himself. अपने को सिद्ध करने वाला कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। He who proves himself can never become famous. तो प्रत्यक्ष कौन करते हैं? So who reveal him? जो विदेशी बच्चे हैं, The foreign children, इस्लाम धर्म का बीज,
the seed of Islam, क्रिश्चियन धर्म का बीज, the seed of the Christian religion, बौद्ध धर्म का बीज। the seed of Buddhism. तो सृष्टि के आरंभ की परंपरा में ब्रह्मा के 4 पुत्र दिखाए जाते हैं। So, in the tradition of the beginning of the world, 4 sons of Brahma are shown. सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। Sanat, Sanatan, Sanandan, Sanat Kumar. तो सनत कुमार को सबसे ज्ञानियों में बड़ा दिखाया गया। So Sanat Kumar is shown as the eldest among the knowledgeable ones. वो सबसे ज्यादा ज्ञानी थे He was the most knowledgeable one और योगीश्वर भी कहे जाते थे। and was also called Yogeshwar, meaning the Lord of the Yogis. तो जो ज्ञानियों के पुरुषार्थ में बड़ा, वही बड़ा ठहरा। The one who is senior in making the Purusharth, meaning spiritual effort of knowledge and yoga, is said to be senior. अब उसको सनत कुमार नाम दो या बाद में शंकर नाम दो, Now, whether you give him the name Sanat Kumar or the name Shankar later on, बात एक ही है, it is one and the same, क्योंकि योगियों का ईश्वर तो एक ही होगा। because there will be only one Lord, meaning Ishwar of the yogis. ईश्वर माने शासन करने वाला। Ishwar means the one who rules. तो उस एक के लिए प्रत्यक्षता की बात है कि बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। So, for that one, there is the topic of revelation, that the Father is revealed through the child. लेकिन वो तो बाप का रूप ही हो गया, But that is the form of the Father himself. क्योंकि प्रजापिता माना बाप। Since Prajapita means the Father. तो बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। So, the Father will come here to make us the masters of heaven. This is also called Shiv Jayanti. ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचयिता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं। You children also know that the creator of heaven creates heaven only in Bharat. कोई विदेशों में स्वर्ग नहीं रचते हैं। He doesn't create heaven in foreign lands. उस बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए कोई स्थूल रूप में जो विदेश हैं, वहाँ भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। There is no need to run around in those physical foreign lands in order to reveal that Father. भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। He creates heaven only in Bharat, where there is the kingdom of deities. तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। So, at first, you have to give the introduction of the Father alone. उनका नाम है शिव। His name is Shiv. गीता में भगवान वाच है ना। In the Gita, it is written Bhagavanu Vach, meaning God spoke, isn't it? पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखाए लेना चाहिए। क्या? First of all, by making them have faith, you should make them right. What? पहले पहले क्या करना चाहिए? What should you do first of all? बाप का परिचय देना चाहिए You should give the introduction of the Father. और उनसे निश्चय कराए लेना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है। And you should make them have the faith that God of the Gita, who is He? निराकार शिव है या साकार कृष्ण है? Is He the incorporeal Shiv or the corporeal Krishna? ब्रह्मा है या निराकारी स्टेज में रहने वाला है? Is He Brahma or is He the one who stays in the incorporeal stage? क्योंकि ब्रह्मा के तो जितने भी फोटो खींचे गए, उनमें धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज तो किसी में देखने में नहीं आती। Because the incorporeal stage, like that of the religious fathers, is not visible in any of the photos of Brahma that were taken. योग युक्त स्टेज है, There is the stage full of yoga, लेकिन माता के रूप में, but in the form of a mother. जैसे धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज दिखाई गई है, Just like the incorporeal stage of the religious fathers is shown, वो क्राइस्ट की, महात्मा बुद्ध की, गुरु नानक की, उनके चेहरों को देखने से ही पता लग जाता है। of Christ, of Mahatma Buddha, of Guru Nanak, just by seeing their face, we come to know कि जैसे वो आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है। that it is as if those souls are not in this world. कहाँ बैठी हुई है? Where are they sitting? परम धाम में बैठी हुई।
they are sitting in the supreme abode. तो निराकारी स्टेज ही उन निराकारी धर्म पिताओं के चेहरे को प्रत्यक्ष करती है। ये धर्म पिताएं हैं। So the incorporeal stage itself reveals the faces of those incorporeal religious fathers. They tell us that they are religious fathers. क्योंकि पिता होता है निराकार और माँ होती है साकार। It is because the father is incorporeal and the mother is corporeal. तो पहले ये निश्चय कराए लिखाए लेना चाहिए। So first of all, by making them have faith, you should make them write this. गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। In the Gita, God spoke, I teach you Rajyog. ये मैं कहने वाला कौन? निराकार, निराकारी स्टेज वाला या साकार? Who is the one who says I? Is it the incorporeal one, the one in the incorporeal stage, or the corporeal one? जरूर निराकारी स्टेज वाला है। Definitely, he is the one in the incorporeal stage. जो निराकार बनाता है, साकार क्या बनाएगा? The one who makes us incorporeal. What will the corporeal one make us into? साकार तो साकार ही बनाएगा। The one who is corporeal will make us just corporeal. और निराकारी स्टेज में रहने वाला निराकार बनाएगा। जो निराकार बनाएगा वही निसंकल्प स्टेज में पहुंचाएगा। And the one who stays in the incorporeal stage will make us incorporeal. The one who makes us incorporeal, he himself will make us attain the Nisankalpi stage, meaning stage beyond thoughts. जिसकी स्वयं निसंकल्पी स्टेज नहीं होगी, वो दूसरों को निसंकल्पी स्टेज में परमधामवासी नहीं बना सकता। The one who himself doesn't achieve the Nisankalpi stage cannot make others achieve the Nisankalpi stage. He cannot make them into the residents of the supreme abode. तो मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। So I teach you Rajyog, meaning I make you into Narayan from a man. ये कौन बना सकते हैं? Who can do this? नर से नारायण कौन बना सकते हैं? Who can make you into Narayan from a man? कोई साकार बना सकता है नर से नारायण? Can any corporeal being make you into Narayan from a man? जो साकार होगा वो तो खुद ही नर होगा। The one who is corporeal will himself be a man. क्योंकि मनुष्य सब देह अभिमानी होते हैं। Because all the human beings are body conscious. साकारी होते हैं। They are corporeal. तो मनुष्य को कैसे नारायण बनाएगा? So, how will a human being make another human being into Narayan? आत्माभिमानी देवता बनाएगा। How will he make him into a soul conscious deity? नहीं, ये तो परमात्मा का काम है मनुष्य से देवता बनाना। No, it is the work of the Supreme Soul to make a human being into a deity. तो जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है। So, you will definitely have to explain who is God. फिर ये भी समझाना होता है Then you also have to explain सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, that the number one Lakshmi Narayan of the golden age, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। they themselves will have 84 births. रचयिता का ही नहीं बताना है सिर्फ। You don't have to tell them only about the creator. क्या बताना है? What should you tell them? कि जो पहले नंबर की रचना है लक्ष्मी नारायण, वो जरूर 84 जन्म लेते होंगे। The number one creation, Lakshmi Narayan, will certainly have 84 births. पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। Later on, those of the other religions come. उन्हों के इतने जन्म हो नहीं सकते। They cannot have so many births. पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। Only those who come first have 84 births. बाद में आने वाले जो लक्ष्मी नारायण है सतयुग में, उनके 84 जन्म नहीं होते। The Lakshmi Narayan who come later on in the golden age don't have 84 births. क्या कहा? What was said? ये बात क्लियर हो गई Is this topic clear? है?
someone said something. उनके भी कुछ कम जन्म हो जाएंगे क्योंकि कुछ वर्ष कम हो गए। They will have a few births less, because a few years were missing from the confluence age. अब 69 में शरीर छोड़ दिया। Well, he, meaning Brahma Baba, left the body in 69. उनको अपना शरीर तो मिलना नहीं है। He is not going to get his own body in the confluence age. शरीर कहाँ मिलेगा? Where will he get a body? सत्युग में जाकर के शरीर मिलेगा। He will get a body after going to the golden age. बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। He will be born in the form of a child. तो तब तक का जो गैप हो गया, So the gap that existed till then, वो पूरे 84 जन्मों में से कुछ कम हुआ ना। there is that much less from the complete 84 births, isn't there? तो बताया क्योंकि वो भी चंद्रवंशी हुए। So it was said, because they too are Chandravanshi, meaning those belonging to the moon dynasty. जो सूर्यवंशी होंगे वो डायरेक्ट सूर्य से जन्म लेने वाले होंगे, पूरे 84 जन्म। Those who are the Suryavanshi will be the ones who are born directly from the sun. They will have the complete 84 births. फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, इस्लाम वंशी, क्रिश्चियन वंशी, बौद्धी वंशी। The Suryavanshi, then the Chandravanshi, then the Vaishyavanshi, then the Islam Vanshi, the Christian Vanshi, then the Baudhi Vanshi. Vaishyavanshi, meaning those belonging to the Vaishya dynasty. Islam Vanshi, meaning those belonging to the Islam dynasty. Christian Vanshi, meaning those belonging to the Christian dynasty. Baudhi Vanshi, meaning those belonging to the Buddhist dynasty. तो नंबरवार हो गए। They are number-var, meaning they come at different times. हाँ क्या? To a student, yes, what? Someone said something. प्रवेश करने वाला कोई शारीरिक जन्म होता है? Is the entrance in a body a physical birth? 84 जन्मों के 84 बाप कहेंगे? Then will it be said that there are the 84 fathers of the 84 births? तो पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। So, those of the other religions come later. माने सतयुग में जो बाद में आएंगे नारायण, वो दूसरे धर्म वाले नारायण होंगे। It means the Narayans who come later on in the golden age will be the Narayans of the other religions. दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी। They will be the souls who convert to the other religions. देवी देवता सनातन धर्म की पक्की नहीं होंगी। They won't be firm in the ancient deity religion. तो पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। So, only the ones who come first have 84 births. पीछे आने वालों के इतने जन्म हो न सके। Those who come later cannot have as many births. सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है। In the golden age, you don't learn anything. जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। Definitely, you will learn in the confluence age itself. तो पहले बाप का परिचय देना है क्या? So, first of all, you have to give the introduction of the father. What? किसी को भी समझाना होता है, When you explain to someone, चाहे दुनिया वालों को और चाहे घर के भांति ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, तथाकथित ब्राह्मणों को, whether you explain to the people of the world or to the Brahma Kumar Kumaris who belong to the family, the so-called Brahmins, पहले क्या समझाना है उनको? first what should you explain to them? पहले बाप का परिचय देना है। First of all, you have to give them the introduction of the father. दुनिया वालों को बताना होता है तो सिर्फ सामान्य नॉलेज दी जाती है। When you have to explain to the people of the world, just general knowledge is given. कि तुम बिंदु आत्मा हो, You are a point soul. तुम बिंदु आत्मा का बाप, परमात्मा ज्योति बिंदु है, ये तो सामान्य नॉलेज हो गई। And the father of you point soul is the supreme soul, the point of light. This is general knowledge. ये परमात्मा बाप की विशेष नॉलेज नहीं हुई। This is not the special knowledge of the supreme soul father.
विशेष नॉलेज आत्मा की भी है तो परमात्मा की भी है। There is the special knowledge of the soul as well as the supreme soul, एडवांस नॉलेज जिसे कहते हैं। which is called the advanced knowledge. आत्मा की विशेष नॉलेज क्या है? What is the special knowledge of the soul? हु एम आई, मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? Who am I? Which soul am I? किस ग्रुप की आत्मा हूँ? To which group do I, the soul, belong? किस धर्म विशेष में मेरे को पार्ट बजाना है? In which particular religion do I have to play a part? किस स्थान विशेष में जन्म जन्मांतर मेरे को पार्ट बजाना है? In which particular place do I have to play my part, birth after births? ये अनुभूति होने लगी। The soul should start experiencing this. हु एम आई, मैं आत्मा कौन? Who am I? Who am I, the soul? बाकी सिर्फ मैं आत्मा बिंदु, I, the soul, am a point. वो तो दुनिया की सारी आत्माएं बिंदु होती है। In fact, all the souls of the world are just points. सब मनुष्य आत्माएं तो क्या, पशु पक्षी कीट पतंगे, सब कीटाणु, ढेर के ढेर, सब बिंदु। It is not just all the human souls, but animals, birds, insects, moths, the numerous germs, all are points. तो ये कोई परिचय नहीं हुआ खास So this is not any special introduction कि मैं आत्मा बिंदु। that I, a soul, am a point. तो जैसे आत्मा का विशेष परिचय है आत्माओं का अलग अलग, So just as there is the special individual introduction of the souls, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग पार्ट बजाने वाली है, because each soul plays a different part, तो वैसे ही परमात्मा का भी एक सामान्य परिचय कि परमात्मा बिंदु है। similarly, there is a general introduction of the Supreme Soul, which is that the Supreme Soul is a point. फिर विशेष परिचय कि वो बिंदु है और उस बिंदु में क्या विशेष पार्ट भरा हुआ है। Then the special introduction is that he is a point and what special part is recorded in that point. तो वो विशेष पार्ट बताया। So that special part was mentioned. क्या बताया अभी मुरली में? What was mentioned in the Murli now? जो दुनिया में और कोई धर्म पिता नहीं कर पाता। No other religious father in the world is able to do it. और धर्म पिताएं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, Other religious fathers establish only their religion, बाकी दुनिया नरक की बनी रहती। but the world remains just a hell. नरक से स्वर्ग, स्वर्ग नहीं बनती और ही नीचे गिरती चली जाती। The world doesn't transform from hell to heaven, but it keeps degrading even more. और परमात्मा बाप क्या करते हैं? And what does the Supreme Soul Father do? नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। He transforms the world of hell into heaven. ये स्वर्ग बनाने का काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। No one else can do this task of making heaven. न धर्म पिता कर सकता, न कोई धर्म की माता कर सकती। Neither a religious father can do it, nor can a mother of some religion do it. तो पहले पहले बाप का परिचय देना। So first of all, you have to give the introduction of the father. जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, Just like a soul can't be seen, समझ सकते हैं। you can understand. क्या समझ सकते हैं? What can you understand? कि आत्मा कौन सी आत्मा है। Which soul this is? देखने में तो नहीं आती आत्मा, The soul is not visible, लेकिन समझ सकते हैं कि ये आत्मा कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली है। but it can be understood what special part this soul is going to play. वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं। In the same way, you can't see the Supreme Soul. इन आँखों से परमात्मा देखने से देखने में नहीं आएगा। The Supreme Soul won't be visible through these physical eyes. हाँ, पार्ट के आधार पर परमात्मा पहचाना जा सकता है। Yes, according to his part, the Supreme Soul can be identified. ज्ञान के आधार पर पहचाना जा सकता है। You can identify him through knowledge. बुद्धि से समझते हैं, वो हम आत्माओं का पाप है। You understand through your intellect
that he is the father of us souls. वो हम आत्माओं का बाप है, ये बुद्धि से समझा जा सकता है। It can be understood through the intellect that he is the father of us souls. उनको कहा जाता है परमात्मा। He is called the supreme soul. किनको? जो हम आत्माओं का बाप है, आत्मिक स्टेज में रहने वाले जो हैं, उनका वो बाप है। Who? The one who is the father of us souls. He is the father of the ones who remain in the soul conscious stage. उनका वो रक्षण करने वाला है। He is their protector. बाकी देह अभिमानियों का रक्षण करने वाला नहीं है। He is not the one who protects the body conscious ones. तो ये बुद्धि से समझा जा सकता है कि वो आत्माओं का बाप है। So, it can be understood through the intellect that he is the father of souls जानवरों का बाप नहीं, and not the father of animals. वो सदैव पावन है। He is ever pure. जो आत्माओं का बाप है वो सदैव सदैव पावन है। The one who is the father of souls is ever pure. मनुष्य तो कभी पतित भी होते हैं और कभी पावन भी होते हैं। Human beings are sometimes impure and sometimes pure. कोई ऐसी स्थिति भी बनती है जो वो पतित हो जाते हैं। Some situation arises that they become impure as well. अनुभव करते हैं कि हमारा क्षरण हो गया, They experience, we have lost vigor, नीचे गिर गए, we have fallen, मन बुद्धि पतन में चली गई, the mind and intellect has degraded, इंद्रियों में क्षरण हो गया, the indriya have lost their vigor. Indriya meaning parts of the body used to perform actions and the sense organs. इंद्रियों में कमजोरी आ गई, The indriya have become weak. मनसा क्षीण हो गई, The mind has become weak. बुद्धि में से ज्ञान निकल गया। The knowledge has leaked out of the intellect. ये अनुभव तो मनुष्य करते हैं, This is experienced by human beings. लेकिन परमात्मा परमात्मा ऐसा किसी भी स्थिति में, कोई भी संग के रंग में ये अनुभव नहीं करेगा। क्या? But the Supreme Soul will not experience this in any situation or in any color of the company. What? कि मेरा पतन हो गया। वो तो सदा शिव है। I have degraded. He is always beneficial. Sada Shiv. सदैव पावन है, एवर प्योर है। He is ever pure. उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता। He has to come and make the impure world pure. अगर वो भी पतितपने का अनुभव करे कैसी भी स्टेज में, If he too experiences impurity in any stage, किसी के संग के रंग में आए, in the color of the company of whoever he is, कैसे भी कीचड़ में हो, in whichever kind of mud he is, अगर वो भी पतितपने का अनुभव करे if he too experiences impurity, तो पतितों को पावन कोई नहीं बना सकता। then no one can make the impure ones pure. तो उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। So he has to come and make the impure world pure. तो वो तो सदैव पवित्र है। He is ever pure. तो पहले बाप एक है ये सिद्ध करके बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वो भी स्वतः सिद्ध हो जाएगा। So first of all, by proving that there is one Father, it will automatically be proved that Krishna is not God of the Gita. क्या? What? अगर ये साबित हो जाएगा कि गीता का भगवान वो निराकार बाप एक है, If it is proved that God of the Gita is the one incorporeal Father, तो बुद्धि में से अपने आप निकल जाएगा then it will automatically be removed from the intellect कि जो दूसरा है, that the other one, क्योंकि भगवान तो एक ही होगा, because there will be only one God. तो जो जिसको हम दूसरे को भगवान समझते हैं वो भगवान नहीं हो सकता। So the other one, whom we consider as God, cannot be God. गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये भी सिद्ध हो जाएगा। It will also be proved that God of the Gita is not Krishna. तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना है, एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। You children have to prove and say that only the one Father is called the truth. जो बाप एवर प्योर है, That Father is ever pure. कभी पतित नहीं बनता, He never becomes impure. एवर प्योर की ही पूजा होती है। Only the one
who is ever pure is worshipped. पतित की कभी पूजा नहीं होती, The impure one is never worshipped. पवित्रता की ही पूजा की जाती। Only purity is worshipped. देवताओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा होती है। Temples are built for deities and they are worshipped. शिव बाबा के मंदिर बनाकर उनकी पूजा होती है। Shiv Baba's temples are built and he is worshipped. सन्यासियों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि वो एवर प्योर नहीं है। No temples are built for the sannyasis to worship them because they are not ever pure. क्या? What? जब स्त्री के संग में पहुंचेंगे तो पतित हो जाएंगे। When they come in contact with a woman, they will become impure. जंगल में चले जाएंगे तो पावन रह सकेंगे। And when they go to the jungle, they will be able to remain pure. तो उनको सदा पावन कहेंगे क्या? So will they be called ever pure? सदा पावन तो हुए नहीं। They are not ever pure. तो ये इस बात को गहराई से समझना है So this topic has to be understood deeply. कि पवित्रता वाले वातावरण में रह करके तो सब पवित्र रह सकते हैं, That everyone can remain pure while living in a pure atmosphere. लेकिन अपवित्र वातावरण में कीचड़ में रह करके जो पावन रहे, But the one who remains pure while living in an impure atmosphere, in Maya, और सदा पावन रहे, and the one who stays pure forever, कभी पतित न हो, who never becomes impure, तो वो ही एवर प्योर है। only he is ever pure. बाकी सब को प्योर नहीं कहेंगे। The rest of all the people won't be called pure. तो एक बाप ही ट्रुथ कहा जाता है। Only the Father is said to be truth. जो एवर प्योर है वो ही ट्रुथ है, Only the one who is ever pure is truth. और बाकी सब कुछ न कुछ झूठ जरूर है। And what about the rest? All the rest are certainly false to some extent. है ये झूठ खंड की दुनिया। This world is anyway a land of falsehood. भक्ति मार्ग के शास्त्रों आदि से उतरते ही आए हो। You have just been falling by reading the scriptures etc. of the path of bhakti. क्योंकि लिखने वाले कौन है? Because who are the ones who wrote them? हैं? भक्ति मार्ग का शास्त्र लिखने वाले कौन? Who are the writers of the scriptures of the path of bhakti? रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। The Vedas and scriptures are shown in the hands of Ravan. तो रावण ही उनका रचयिता होगा। So Ravan himself would have been their creator. पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम हो जाती। While having rebirths, the number of the celestial degrees decrease. किसकी? Whose? किसकी कम हो जाएंगी कलाएं? For whom will the number of celestial degrees decrease? जो संशय निश्चय के जन्म मरण के चक्र में आएगा, The one who comes in the cycle of the birth and death, of doubt and faith, उसकी कलाएं कम होती जाएंगी। the number of his celestial degrees will keep decreasing. तो क्या करना चाहिए? So, what should you do? सदा निश्चय बुद्धि होना चाहिए। You should always have a faithful intellect. एक बार बाप को ज्ञान की दृष्टि से पहचान लिया, Once you recognized the Father through the eyes of knowledge, तो फिर निश्चय कभी टूटना नहीं चाहिए। then the faith should never break. अगर टूटता है बीच बीच में तो पतन जरूर होगा। If the faith breaks in between, then there will definitely be degradation. तो सबसे जास्ती पतित भारतवासी होते हैं या विदेशी? So, do the residents of Bharat, Bharatvasis, or the foreigners become the most impure? भारतवासी। क्यों? A student, the Bharatvasis. The Bharatvasis. Why? क्योंकि सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र 84 में भारतवासी आते हैं। It is because the Bharatvasis come in the cycle of birth and death of the 84 births the most. दूसरे देश के विदेशी, दूसरे धर्म वाले, The foreigners of the other countries, those belonging to other religions, न ज्यादा जन्म मरण के चक्र में आते हैं, न ज्यादा उनका मन बुद्धि रूपी आत्मा का पतन होता है। neither come a lot in the cycle of birth and death, nor is there so much degradation of their soul in the form of the mind and intellect. तो यहाँ शूटिंग हो रही है। So, the shooting is happening here. क्या शूटिंग हो रही है? What shooting is there? हाँ, आत्मा की भी शूटिंग हो रही है।
Yes, there is the shooting of the soul as well. ये शूटिंग हम अब जैसी चाहें वैसी भरें। Now we may record, meaning perform this shooting as we wish. अगर बार बार निश्चय के चक्र में आते हैं तो आत्मा का पतन जरूर होगा। If we come again and again in the cycle of faith and doubt, then there will definitely be degradation of the soul. तो पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम होती गई। So, the number of celestial degrees kept decreasing while having rebirths. ये कर्मकांड के तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है ना। All the topics about rites and rituals, pilgrimages, are in the scriptures of the path of bhakti, aren't they? कर्मकांडों में क्यों फंस गए? Why did we entangle ourselves in rites and rituals? है? द्वापर के आदि में तो एक शिवलिंग की पूजा होती थी। In the beginning of the Copper Age, only one Shivling was worshipped. Shivling, meaning an oblong stone worshipped all over India as the memorial of Shiv. उसमें भी ज्योतिबिंदु हीरा लगा हुआ था। And in it, a diamond, the memorial of the point of light, was embedded. उसकी तरफ बुद्धि आकर्षित कराई गई। The intellect was made to be attracted towards that diamond. तो वो हीरा ही याद करते रहते। So we should have remembered just the diamond. फिर बाद में ये ढेर के ढेर कर्मकांड कहाँ से आ गए? Then later on, how did these numerous rites and rituals come from? है? तो जरूर जो अव्यभिचारी भक्ति की शुरुआत है वो किसी ने तो कराई होगी। So certainly, someone must have enabled us to start the unadulterated bhakti. है? वो जरूर हुआ ऊंचे ते ऊंचा गुरु। He surely is the highest on high guru. और बाद में फिर व्यभिचारी भक्ति की शुरुआत हुई। Later on, the adulterous bhakti, vyabhichari bhakti, started. तो वो भी कराने वाले कोई न कोई जरूर देहधारी गुरु हुए। So, there certainly were some bodily gurus to start it too. तो ये कर्मकांड के तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में हैं, जिनसे कलाएं कम होती चली जाती। So, all these topics of the rites and rituals, pilgrimages, etc., due to which the number of celestial degrees keep decreasing, are in the scriptures of the path of bhakti. ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन नहीं। There is no description of these topics in the knowledge. ज्ञान ये नहीं कहता ये कर्मकांड करो भांति भांति के। Knowledge doesn't say, perform these rites and rituals of various kinds. तीर्थ यात्रा करो, गंगा स्नान करो, नहीं। Go to pilgrimage places, have a bath in the Ganges. No, यहाँ कोई शास्त्र नहीं। there are no scriptures here. बाप आकर के सारा राज समझाते। क्या? The father comes and explains all the secrets. What? यहाँ कोई लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ने की बात नहीं है। Here, it is not about reading the written scriptures. यहाँ किस बात? ये बात क्या है यहाँ? What is the principle here? यहाँ तो बाप ही सन्मुख आकर मुख के द्वारा माउथ टू माउथ सारा समझाते हैं। Here the father himself comes face to face and explains everything through a mouth, mouth to mouth. वो समझाया हुआ जब कोई दूसरा सुनाता है तो कुछ न कुछ उसमें अपने कुछ न कुछ मिक्स जरूर होगा। When someone else narrates the topics that were explained, then something will certainly be mixed in it. तो ज्ञान डिग्रेड हो जाएगा या ज्यों का त्यों बना रहेगा? So, will the knowledge degrade or will it remain as it is? कुछ न कुछ डिग्रेड होगा। It will degrade to some extent. चलो टैप है, टैप ज्यों का त्यों सुनाएगा। All right, there is the tape recorder. The tape recorder will play the murli as it is. जैसी आवाज बोले वैसी भरी जाएगी। It will record the voice just the way it is spoken. लेकिन नहीं, But it is not so. टैप भी सेकंड स्टेज हो जाएगी। क्यों? Even the tape recorder will be second stage, meaning second class. Why? क्योंकि उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे सुनाने वाले की। Because the vibrations of the narrator won't be in it. माहौल नहीं होगा, There won't be the atmosphere. दृष्टि की पावर नहीं होगी।
there won't be the power of drishti, meaning the power transmitted through the eyes. और बाप जब सुनाते हैं तो सन्मुख सुनाते हैं। And when the father narrates knowledge, he narrates it face to face. उसमें दृष्टि की पावर होती है, It has the power of drishti. वाइब्रेशंस होते हैं, माहौल बना हुआ होता है। There are his vibrations in it, and there is the atmosphere. तो यहाँ कोई शास्त्र नहीं है। So there are no scriptures here. शास्त्र तो मनुष्यों के लिखे हुए होते हैं, The scriptures are written by human beings. उनका वैसा असर होगा जैसे सुनाने वाले लिखने वाले मनुष्य होंगे। They will have an effect according to the human beings who narrate and write them. और यहाँ तो बाप सन्मुख आकर के समझाते हैं। Whereas here, the father comes and explains face to face. सारा राज बताते हैं। He tells you all the secrets. पहले पहले तुम बच्चे जीत पाएंगे। First of all, you children will gain victory. इस पर कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। By proving the point, there is one incorporeal God. He is not corporeal. क्या कहा? What was said? कौन सी बात पर पहले जीत होगी? By explaining which topic will you gain victory first? इसी बात को समझाने के ऊपर जीत होगी You will gain victory by explaining this very topic. कि परमात्मा जो होगा वो निराकारी स्टेज वाला होगा या साकार स्टेज वाला होगा। Will the Supreme Soul be the one with an incorporeal stage, or will he be in the corporeal stage? निराकारी स्टेज वाला ही परमात्मा होता है, परमात्मा होता ही है निराकार। Only the one with an incorporeal stage is the Supreme Soul. The Supreme Soul is just incorporeal. जैसे और धर्म पिताएं धर्म स्थापन करने वाले निराकारी स्टेज में दिखाए गए हैं, Just like the other religious fathers who established other religions have been shown in the incorporeal stage. वैसे उन धर्म पिताओं बापों का भी बाप जो होगा वो तो और ही ज्यादा निराकारी स्टेज में होगा। The one who is the father of those religious fathers, the father of the fathers, will be in a greater incorporeal stage. तो इस बात पर ही तुम बच्चों को पहले जीत पहननी है। So, at first, you children have to gain victory by explaining this very topic. इस बात पर ही जीत पहननी है। You have to gain victory by proving this very point. यही बात पहले समझानी। You have to explain this very topic first. परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच। The Supreme Father, Supreme Soul, God Shiv says, ज्ञान का सागर सबका बाप। the ocean of knowledge, the father of all. Side B. साइड 790 का प्रातः क्लास Morning class of the 27/7/90. 13 नंबर के रजिस्टर में 62 पेज का मध्यांत। In the end of the middle portion of page number 62 of register number 13. अर्थात पहले पेज के मध्यांत की वाणी। Meaning, the Vani of the end of the middle part of the first page. बात चल रही थी, यहाँ कोई शास्त्र नहीं है मनुष्यों के लिखे हुए। We were discussing the topic. Here, there are no scriptures written by human beings. यहाँ तो बाप सन्मुख बैठ करके सारा राज समझाते हैं। Here, the father sits in front of the children and explains all the secrets. तो पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पावेंगे कि भगवान एक निराकार है, कोई साकार मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। So at first, you children will gain victory by explaining the topic that there is one incorporeal God. A corporeal human being cannot be God. परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच। The Supreme Father, Supreme Soul, God Shiv speaks. ज्ञान का सागर सबका बाप वो है। That one is the ocean of knowledge, the father of all. कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। Krishna cannot be the father of all. कृष्ण किसका बाप होगा? Whose father will Krishna be? कृष्ण तो स्वयं साकार। Krishna himself is corporeal. तो साकार का बाप भी कौन होगा? So who will be the father of a corporeal being? साकार का बाप साकार। The father of a corporeal being will be corporeal. साकार में कितने बच्चे पैदा किए जाएंगे? How many children can a corporeal being have? कृष्ण तो किसको कह नहीं सकता
कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करूं। Krishna cannot say to anyone, leave all the bodily religions and remember me alone. क्यों नहीं कह सकता है? Why can't he say that? क्योंकि खुद देह अभिमान में होता है। Because he himself is body conscious. जो कहेगा कि मुझे एक को याद करो और खुद साकारी हो, If the one who says, remember me alone, is himself corporeal, तो दूसरों को भी क्या बनाएगा? what will he make the others as well? साकार ही बनाएगा। He will make them just corporeal. निराकार कैसे बनाएगा? How can he make them incorporeal? क्योंकि साकार मनुष्यों को तो खुद Because the corporeal human beings themselves, क्या होता है? what do they have? स्वार्थ होता है। They have selfishness. साकार मन रथ वाला, Corporeal being means the one with a chariot. स्व रथ, Swarath. अपने रथ के लिए जो करे सो स्वार्थी मन साकारी। The one who does actions for his chariot is Swarthi, selfish, meaning corporeal. और परमात्मा, And what about the Supreme Soul? वो तो है ही निराकार, उसका तो अपना रथ होता ही नहीं। He is anyway incorporeal. He doesn't have his own chariot. तो जिसका रथ ही नहीं वो कैसे स्वार्थी होगा? So the one who doesn't have a chariot at all, how will he be selfish? वो ही निष्कामी हो सकता है। He alone can be without desires. बाकी सब दुनिया में जितने भी हों सब सकामी हैं। All the rest, all those who are present in this world have desires. निष्कामी मनुष्य कोई हो नहीं सकता। No human being can be without desires. तो है ये बहुत सहज बात, समझना और समझाना So, it is a very easy topic to understand and explain कि निराकार भगवान हो सकता है, that an incorporeal being can be God. कोई साकार भगवान नहीं हो सकता। A corporeal being cannot be God. परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ करके भक्ति में पक्के हो गए हैं। But human beings have become firm in bhakti by reading scriptures, etc. शास्त्र जो मनुष्यों के लिखे हुए पढ़े They read the scriptures written by human beings, तो उन्हें पढ़ पढ़ करके वो पक्के हो गए। so they became firm in bhakti by reading them. चाहे वो बाहर की दुनिया के शास्त्र हों Whether they are the scriptures of the outside world और चाहे वो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया के शास्त्र हों, or the scriptures of the confluence age world of Brahmins, मुरलियों के पत्ते हों, the pages of the Murli. वो भी लिखे किसने, छपाए किसने? Who wrote them as well? Who printed them? भगवान ने। God. मनुष्यों ने छपाए। Human beings printed them. तो मनुष्य जो कुछ करते हैं उसमें कुछ न कुछ अपना मिक्स जरूर हो जाएगा। So, whatever human beings do, something or the other of their own will definitely be mixed in it. दूध का भरा हुआ घड़ा हो For example, there is a pot full of milk और उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दिया जाए and a drop of snake poison is added to it, तो क्या हो जाएगा? then what will happen? सारा ही विष हो जाएगा। The whole of it will become poison. तो परमात्मा की बोली हुई वाणी वो सन्मुख ही असर करेगी। So, the Vani narrated by the Supreme Soul will have an effect only when heard face to face. सन्मुख सुनने वालों को असर करेगी। It will affect those who listen to it face to face. उसमें जादू होगा। There will be magic in it. बाकी फिर वो मनुष्य उसको दोबारा जब सुनाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स करेंगे। When human beings narrate it again, they will mix something of their own in it. जब लिखेंगे तो भी मिक्स करेंगे। They will mix something when they write it. छपाएंगे तो भी कुछ न कुछ गलतियां रह जाएंगी। Also, when they print it, some mistakes will be left in it. तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स होने से वो सारा का सारा विष हो जाए। Because of something being mixed in it, the whole of it becomes poison. ज्ञान की जगह अज्ञान हो जाता है। Instead of knowledge, Gyan, it becomes ignorance, Agyan. तो मनुष्य शास्त्र पढ़ पढ़ के पक्के हो जाते हैं भक्ति मार्ग में। So,
Human beings become firm in the path of bhakti by reading the scriptures. जैसे यहाँ मुरलियों के पत्ते पढ़ पढ़ करके उसमें बार बार लिखा हुआ है ऊपर, Just like here, after reading the pages of the Murlis, on the top it is written again and again. क्या लिखा हुआ है मुरलियों में? What is written in the Murlis? पिता श्री शिव बाबा याद है। पिताश्री शिव बाबा याद है। Do you remember पिताश्री शिव बाबा? तो शिव बाबा कौन हो गया? So who became शिव बाबा? पिताश्री ब्रह्मा। पिताश्री ब्रह्मा। तो बार बार रोज रोज वही मुरली पढ़ना, रोज रोज पढ़ना, रोज रोज प्रैक्टिस करते करते बुद्धि में ये पक्का हो गया। Reading the same Murlis daily and repeatedly, by practicing it daily, it became firm in the intellect कि पिताश्री ब्रह्मा ही भगवान का रूप है। that पिताश्री ब्रह्मा alone is the form of God. तो जब फाउंडेशन ही ऐसा पड़ गया शुरू से, तो वो पक्का हो जाता है। So, when such a foundation is laid from the beginning itself, that becomes firm. तो ये बात जो पक्की बुद्धि में बैठ गई कि पिताश्री ब्रह्मा ही शिव बाबा है, So, this topic that पिताश्री ब्रह्मा himself is Shiv Baba sat firmly in the intellect. ये पक्का हुआ बात, इसको निकालने के लिए Then to remove this topic that has become firm in the intellect, हाँ, फिर ये बात बतानी पड़े। student must have said something. Yes, it should be explained. पहले ये बात पक्की करानी पड़े कि परमात्मा तो निराकार है। First, this topic will have to be made firm. The Supreme Soul is incorporeal. आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख करके परिक्रमा देते हैं। Nowadays, the scriptures etc. are kept in vehicles and are taken on a parikrama, meaning procession. हैं? Student must have said something. हाँ, गाड़ी में शास्त्रों को रख लेंगे ट्रक में, और ट्रक में शास्त्रों को रख करके परिक्रमा देते हैं। Yes, they will keep the scriptures in a vehicle or truck and they take it on a parikrama. कब? आजकल। When? Nowadays. पुराने जमाने में नहीं ऐसा करते थे, They didn't do this in the old days. और आजकल ऐसा करने लगे। But nowadays, they started doing this. ये भी कहाँ की यादगार? Of when is this a memorial to? कैसे? Someone must have said something. How? हैं? Someone said something. हैं? कौन? Who? कौन से ट्रक में ले जाते हैं? In which truck do they take it? Students, the truck-like intellect. नहीं, ट्रक माने गाड़ी, No, truck means a vehicle. शरीर रूपी गाड़ी, The body in the form of a vehicle. शरीर रूपी कार या ट्रक, The body in the form of a car or a truck. जो ज्यादा पुरुषार्थ करे, ज्यादा लोड उठाए तो ट्रक, The one who makes more purusharth, the one who carries more load is a truck. कम लोड उठाए तो कार, And if it carries lesser load, it is a car. है? Student said something. Yes. तो शिव बाबा का जो रथ बनता है वो तो ट्रक हो गया। So, the one who becomes Shiv Baba's chariot is a truck. हाँ? Someone said something. Yes. उस ट्रक ने जरूर संगम युग में कोई शास्त्र का वजन ढो करके परिक्रमा लगाई होगी सारे भारत में। In the confluence age, that truck must have carried the load of some scripture and been taken on parikrama in the whole of Bharat. तो उसकी यादगार में जगन्नाथ के मंदिरों में शास्त्रों को ट्रक में रख करके परिक्रमा लगाते हैं। So, as a memorial of it, in the temples of Jagannath, they keep the scriptures in a truck and take it on a parikrama. तो शास्त्रों आदि को गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं आजकल। So, nowadays, they take a parikrama, keeping the scriptures etc. in a vehicle. हाँ? Someone said something. हाँ, जहाँ जहाँ जगन्नाथ के मंदिर होते हैं वहाँ ट्रक में शास्त्र रख लेते हैं। Yes, wherever there are the temples of Jagannath, they keep the scriptures in a truck. और शास्त्र रख करके, उनकी मूर्ति रख करके
परिक्रमा लगाते। and keeping the scriptures, keeping his meaning Jagannath idol, they take it on a parikrama. चित्रों को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं। They take even the pictures and the granth in a parikrama. क्या? सिख लोग भी? What? The Sikhs too? हाँ, ग्रंथ को रख लेंगे और फिर उसकी परिक्रमा, उसको परिक्रमा दिलाएंगे। Yes, they will keep the granth and take it on a parikrama. Granth, meaning holy book of the Sikhs. फिर घर ले आकर के सुलाए देते। Then they bring it home and put it to sleep, meaning keep it aside. हाँ, अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। Now you children know that we become Kshatriyas, Vaishyas, Shudras from deities. Kshatriyas, meaning members of the warrior class. Vaishyas, meaning members of the merchant class. Shudras, meaning the fourth and the lowest division in the Indo-Aryan society. क्या कहा? What was said? वो तो ऐसे ही सुलाए देते हैं, वैसे ही परिक्रमा लगा देते हैं, उसका अर्थ कुछ नहीं जानते। They simply put it to sleep, take it on a parikrama. They know nothing about its meaning. लेकिन अभी हम बच्चे इस बात के राज को जानते हैं। क्या? But now we children know the secret of this topic. What? क्या राज को जानते हैं? What secret do we know? कि वही रामकृष्ण की आत्मा जिस शरीर रूपी ट्रक में बैठ करके शास्त्रों को लेकर के परिक्रमा लगाती है, घर घर में जाके संदेश देती है। The body in the form of truck in which the souls of Ram and Krishna sit and take the scriptures on a parikrama, go house to house and give the message. वही फिर बाद में जब शूटिंग का जो चक्र चलता है, उस चक्र में फिर विशेष पार्ट बजाती है। Later, when the cycle of the shooting rotates, they themselves play a special part in that cycle. कौन सा पार्ट? What part? सत्यु की शूटिंग में सतो प्रधान देवता का पार्ट। The part of a Satopradhan deity in the shooting of the golden age. त्रेतायुग की शूटिंग में क्षत्रिय का पार्ट। The part of a Kshatriya in the shooting of the silver age. द्वापर में वैश्य विशेष का पार्ट। The part of a Vaishya, meaning a vicious person in the copper age. और कलयुग में शूद्र का पार्ट। And the part of a Shudra in the iron age. तो पार्ट बजाना एक बात, So, to play a part is one thing और असलियत होना दूसरी बात होगी। and the reality is another thing. जैसे कोई रंगमंच पर पार्ट बजाता है जाके गधे का, Just like someone goes on stage and plays the part of a donkey, तो क्या गधा हो गया? so is he actually a donkey? है? Someone said something. हाँ, अगर पार्टधारी अपने पार्ट को जानता है Yes, if the actor knows his part, तो वो कोई गधा का पार्ट बजाता, गधा है थोड़े ही। he just plays the part of a donkey. He isn't a donkey in reality. इस बात की गहराई को जो देखने वाले शास्त्रवादी हैं, भक्ति मार्ग वाले पक्के, वो नहीं समझ पाते। The ones who see this, the ones who believe in the scriptures, who firmly belong to the path of bhakti, are unable to understand the depth of this topic. वो समझते हैं गधा ही होगा, देह अभिमान की मिट्टी में बार बार लौटने वाला। They think he who rolls over again and again in the soil of body consciousness will only be a donkey. तो वो उसको उसी रूप में देख लेते। So they see him in that form. और जिस रूप में उन्होंने देखा है, वैसे ही उन्होंने जगन्नाथ के मंदिर में गंदे चित्र बनाए दिए। And the form in which they have seen him, they made dirty pictures in the Jagannath temple accordingly. तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवसा से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। So now you children know that we become Kshatriyas, Vaishyas, Shudras from deities. ये चक्कर लगाते हैं शूटिंग पीरियड में भी और ब्रॉड ड्रामा में भी। We take this round in the shooting period as well as in the broad drama. चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रख देते हैं सुलाने के लिए। Instead of the cycle, they take them,
meaning the scriptures on a round and then keep it in the house and put it to sleep. उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है। They have a fixed day. किनों का? Who? परिक्रमा दिलाने के लिए उन्हों का एक मुकर्रर दिन होता है। To take it on parikrama, they have a fixed day. जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले ये सिद्ध करके बतलाना है। When you take it on parikrama, first you have to prove and explain that श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। it isn't God Shri Krishna who speaks. जब परिक्रमा दिलाते हैं तब सिद्ध करके बतलाना है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। When the scriptures are taken on a parikrama, you have to prove and explain that it isn't God Shri Krishna who speaks, परंतु शिव भगवान वाच, but it is God Shiv who speaks. उवाच किसने किया? Who spoke? बिंदी उवाच नहीं कर सकती जिसको तुम निराकार भगवान समझते हो। The point, meaning Bindi, the one whom you consider to be the incorporeal God, can't speak. शिव भगवान वाच कहते हैं तो वो क्या समझ लेते हैं? What do they understand when you say God Shiv spoke? कि बिंदी ने उवाच किया। They think that the point spoke. बिंदी उवाच नहीं करती, Neither the point speaks, न कृष्ण भगवान उवाच करता है। कृष्ण तो भगवान होता ही नहीं। nor does God Krishna speak. Krishna is certainly not God. उवाच कौन करता है वास्तव में? Who speaks in reality? भगवान उवाच जिसे कहते हैं वो तो निराकारी स्टेज वाला उवाच करता है। The one for whom it is said, God spoke, it is the one with an incorporeal stage who speaks. शिव ही पुनर्जन्म रहते। Shiv alone is free from rebirth. कृष्ण पुनर्जन्म रहते है ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं सुना होगा। You wouldn't have heard anywhere in the scriptures that Krishna is free from rebirth. क्या? What? कि कृष्ण और बलराम पुनर्जन्म रहते हैं? नहीं। That Krishna and Balram are free from rebirth. No. उनके लिए तो कहते हैं कि राम और लक्ष्मण का जो जन्म था वो फिर द्वापर में आकर के कृष्ण बलराम बने। For them they say that the ones who were born as Ram and Lakshman themselves became Krishna and Balram after going to the copper age. तो पुनर्जन्म रहित कहाँ हुए? So they weren't free from rebirth. वो तो जन्म वाले हो गए, जन्म मरण के चक्र में आने वाले। They became the ones who are born, the ones who come in the cycle of birth and death. तो शिव ही पुनर्जन्म रहित है। So Shiv alone is free from rebirth. तो कौन सा देवता है जिसको पुनर्जन्म रहित बताते हैं? Which is the deity who is said to be free from rebirth? एक शंकर ही ऐसा देवता है जिसको पुनर्जन्म रहित बताते हैं, अजन्मा बताते हैं। Only Shankar is such a deity who is said to be free from rebirth, who is said to be Ajanma, meaning the one who is never born. वेद का अर्थ क्या हुआ? What is the unlimited meaning? कि वो जन्म मरण के चक्र रूपी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। That he doesn't come in the cycle of faith and doubt in the form of birth and death. वो एक ही आत्मा ऐसी संगम युग की शूटिंग पीरियड में पार्ट बजाने वाली पहले मैदान में आती है। He is the only soul who plays such a part in the confluence age shooting period, who comes to the field first. जो कभी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने वाली नहीं होती है। He never comes in the cycle of faith and doubt. अटल निश्चय वाली। He has unshakable faith. ध्रुव तारा का यादगार बनाया हुआ है। The memorial of the pole star, Dhruv Tara, pertains to him. तो वो पुनर्जन्म रहता है। So he, meaning Shiv, is free from rebirths. वो आते जरूर हैं। He definitely comes. ऐसे नहीं कि जन्म मरण के चक्र में नहीं है तो वो आते ही नहीं है इस सृष्टि पर। It is not that if he is not in the cycle of birth and death, he doesn't come in this world at all. सृष्टि पर आते भी हैं और इस सृष्टि पर नीचे आने के बावजूद भी He comes in the world, and despite coming down to this world, हे पतित पावन आओ। O purifier of the sinful ones, come. पतितों ने किसको बुलाया? Whom did the sinful call? एवर प्योर को बुलाया कि तुम भी नीचे उतर आओ। They called the ever pure, saying, You too come down.
हम तो नीचे गिरे हुए हैं, We have already fallen. तुम भी क्या करो, What should you do as well? तुम भी नीचे गिरो। You too fall. जो आदमी डूबता है तो डूबने वाला तो चाहता है कि हमको सहारा मिले, A man who drowns wishes to get support. कोई आए हमको और डुबकी मार के हमको नीचे से ऊपर ले जाए। He wishes someone to come and dive to take them up from down. तो वो आते जरूर हैं, So he definitely comes. ऐसे नहीं ऊपर ही बैठे रहते हैं। It is not that he just sits above. वो नीचे स्टेज में आते जरूर हैं, He certainly comes down into the degraded stage. परंतु उनका दिव्य जन्म है। But his birth is divine. उनका आना भी कैसा है? How is his coming as well? दिव्य, It is divine. दिव्यता से भरा हुआ उनका जन्म है। His birth is full of divinity. भागीरथ पर आकर सवार होते हैं। He comes and rides on Bhagirath. सवार किस पर होते हैं? Whom does he ride? भाग्यशाली रथ पर। The fortunate chariot, Bhagyashali Rath. उन्होंने भागीरथ का ही अर्थ उल्टा कर दिया They have taken a wrong meaning of Bhagirath itself. है? जो हार्ट फेल होकर के शरीर खत्म कर दे The one who finished his body due to a heart failure, तो उसका नाम रख दिया भागीरथ। he was named Bhagirath. खांसते खांसते शरीर ही खत्म हो जाए, उसका नाम रख दिया भागीरथ। The one whose body was finished while coughing was named Bhagirath. अरे भागीरथ तो वो हुआ जो अपने रथ को कंचन काया इसी जन्म में बना ले। Are, Bhagirath is the one who transforms his chariot, meaning body, into a golden body in this very birth. तो वो भागीरथ संसार में गाया जाएगा, भाग्यशाली रथ। So, that Bhagirath will be praised in the world, the fortunate chariot. पतितों को आकर पावन बनाते हैं। He comes and makes the impure ones pure. किसके द्वारा? Through whom? भागीरथ के द्वारा। Through Bhagirath. कि ऐसे ही बिना पावन बनाए चले जाते हैं। Or does he simply go back without making them pure? भागीरथ में आएगा तो उस भाग्यशाली रथ के द्वारा क्या करेगा? When he comes in Bhagirath, what will he do through that fortunate chariot? पतितों को पावन बनाएगा कि बिना पावन बनाए वापस चला जाएगा? Will he purify the sinful ones, or will he go back without making them pure? फिर वो भागीरथ कहा जाएगा? Then will he be called Bhagirath? है? भागीरथ तो वो जिसके संसर्ग संपर्क में आकर के दूसरी भी आत्माएं भाग्य को प्राप्त करें। Bhagirath is the one through whose contact and connection other souls also obtain their fortune. रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का बाप आकर राज समझाते। The Father comes and explains the secrets of the beginning, the middle, and the end of the Creator and the creation. जो नॉलेज और कोई मनुष्य नहीं जानते हैं He explains the knowledge which no human being knows. कि रचयिता कौन है और उसकी फर्स्ट क्लास रचना कौन है। He explains who the Creator and his first class creation is. तो बताओ रचयिता कौन So tell me, who is the Creator और उसकी फर्स्ट क्लास रचना कौन? and who is his first class creation? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। He explains the secret of the beginning, the middle, and the end of the Creator and the creation. Someone said the Creator is Prajapita and the creation is. हाँ, रचयिता जरूर साकार में होना चाहिए। Yes, the Creator should certainly be corporeal. उस साकार के द्वारा ही बिंदु ज्योति बिंदु बाप रचयिता का पार्ट बजाते हैं। Only through that corporeal being, the point of light Father plays the part of the Creator. तो वो रचयिता हुआ नई सृष्टि का, नई सतयुग की दुनिया का। So he is the creator of the new world of the golden age. और फर्स्ट क्लास रचना कौन And who is the first class creation? है? फर्स्ट क्लास रचना हुई ब्रह्मा सो विष्णु। The first class creation is Brahma so Vishnu. वो हुई फर्स्ट क्लास रचना। That is the first class creation.
उसके आदि मध्य अंत रचना का पार्ट क्या हुआ? What is the part of the creation in the beginning, the middle and the end? आदि में कौन? आदि में फर्स्ट क्लास रचना कौन? In the beginning, who is the first class creation? कृष्ण। Krishna. सतयुग की आदि में होगा कृष्ण। In the beginning of the golden age, he will be Krishna. मध्य में होगा राजा विक्रमादित्य और अंत में In the middle, he will be King Vikramaditya. And in the end, Vikramaditya, the king who built the temple of Somnath. अंत में फिर दादा लेखराज। In the end, he is Dada Lekhraj again. दादा लेखराज वो फर्स्ट क्लास रचना बच्चा हो गया। Dada Lekhraj is the first class creation, the child. फर्स्ट क्लास रचना कौन होती है? Who is the first class creation? बच्चा। A child. बाप का बच्चा ही उसकी फर्स्ट क्लास रचना होती है, जो बाप को शो करता है। Only the child who reveals his father is the first class creation of the father. तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा। So he explains the secret of the beginning, the middle and the end of the creator and the creation. जो नॉलेज और कोई नहीं समझाया जानते। He explains the knowledge which no one else knows. बाप को आप ही अपना आकर के परिचय देना होता है। The father has to come and give his introduction on his own. क्या? What? उनका परिचय यथार्थ रूप में और कोई नहीं दे सकता। No one else can give his accurate introduction. एक तो वो खुद ही आते हैं और खुद ही आकर के अपना परिचय देते। Firstly, he comes on his own and gives his introduction on coming. मुख्य बात है बाप के परिचय की। The main thing is the introduction of the father. और बातें तो सब हैं ज्ञान की गौड़। All the other topics of knowledge are secondary, सामान्य, general. लेकिन मुख्य बात क्या है? But what is the main topic? बाप का परिचय देना। To give the introduction of the father. ये समझ लो मुख्य ज्ञान है। Consider it to be the main knowledge. सर्वव्यापी अक्षर बहुत ग्लानि का है। Omnipresent is a word of great defamation. फिर महिमा का अक्षर कौन सा है? Then which is the word of praise? एक व्यापी है। He is present in one being, एक व्यापी। वो एक में आता है सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए। He comes in one being to make the whole world pure from impure. अनेकों में आकर के पतितों को पावन नहीं बनाता। He does not purify the sinful ones by coming in many. अनेकों में आकर के पतितों को पावन बनाए तो फिर सब क्या करेंगे? What will all do if he comes in many to purify the sinful? अनेकों के साथ संबंध जोड़ेंगे इंद्रियों का कि एक के साथ जोड़ेंगे? Will they make a connection of the indriya with many or with one? Student said something. तो फिर क्या कौन सी दुनिया बनेगी? Then what kind of world will be created? ये विचारी नरक की दुनिया वैश्यालय बनेगी या शिवालय बनेगा? Will an adulterous world of hell, meaning a brothel, Vaishyalay be made, or will the temple of Shiv, Shivalay be made? फिर तो वैश्यालय बन जाएगा। Then a brothel will be created. तो जो वैश्यालय बनाने वाले हैं वो ढोल पीटते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। So, the creators of the brothel announce publicly, God is omnipresent. हम भी पतितों को पावन बनाने वाले, तुम भी पतितों को पावन बना ले। They say, we as well as you are the purifiers of the sinful. हमसे भी सुनो, उनसे भी सुनो, सबसे सुनो। Listen to us, listen to them, listen to all. तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। Then you will attain true liberation. जो संदली पे बैठे तुम ऐसे ही समझो शिव बाबा ही हमें ज्ञान सुनाते हैं। Whoever sits on the Sandali, think that Shiv Baba himself narrates knowledge to you. Sandali, meaning seat on which Baba sits during class. तुम ऐसे ही समझो शिव बाबा ही हमको दृष्टि देते हैं। Think that Shiv Baba himself gives you drishti. तो क्या होगा? Then what will happen? तो सर्वव्यापी हो गए। God became omnipresent. तो वास्तव में पहले मुख्य बात है बाप का परिचय देना। So in reality, the first and main thing is to give the introduction of the Father. सर्वव्यापी अक्षर बहुत ग्लानि का है। कोई तो मुख से कहते हैं सर्वव्यापी। Omnipresent is a word of great defamation. Some say through their mouth
that God is omnipresent, और कोई एक्ट ऐसी करते हैं and some act in such a way जिससे सबको समझ में आ जाए कि परमात्मा दीदी दादी दादा सबके अंदर परमात्मा आया हुआ है। that all may understand that the Supreme Soul has come in all the didis, dadis and dadas. ये गीता से ही उन्होंने उठाया है। They have taken it from the Gita itself परमात्मा सर्वव्यापी है। that the Supreme Soul is omnipresent. हमारी कौन सी गीता है? Which is our Gita? है मुरली। तो जो मनुष्यों की लिखी मुरली है जिसमें उन्होंने कृष्ण भगवान वाच The Murli. In the Murli that has been written by the human beings, in which they have written, God Krishna spoke, पिता श्री ब्रह्मा भगवान वाच याद लिख दिया। Pitashri God Brahma spoke, and so on. तो उससे ही ये अर्थ निकल पड़ता है क्या? So, from this itself, the meaning comes out. What? क्योंकि उसका अर्थ ही झूठा कर दिया। Because they falsified the very meanings of it. पहले अर्थ शास्त्रों के ऐसे नहीं थे। Earlier, the scriptures didn't have such meanings. बाद में उनके इंटरप्रिटेशन गलत कर दिए। Later, they were wrongly interpreted. तो कृष्ण को भगवान समझने के कारण सारी गड़बड़ हुई। So, the whole confusion has occurred only because of considering Krishna to be God. सर्वव्यापी अक्षर कहाँ से उठाया? From where did they take the word omnipresent? गीता से ही उठाया सर्वव्यापी अक्षर। They took it from the Gita itself. गीता में ही लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान वाच। It is written in the Gita itself, God Shri Krishna spoke. साकार कृष्ण भगवान हो गया। The corporeal Krishna became God. पिता श्री ब्रह्मा भगवान हो गया, शिव बाबा हो गया। Pitashri Brahma became God. He became Shiv Baba. तो गीता से ये उठाया है और भागवत में दिखाई है कृष्ण के चरित्र। So, it has been taken from the Gita and they have shown the acts of Krishna in the Bhagavad. ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया की भागवत कौन सी है? Which is the Bhagavad of the confluence age world of Brahmins, जिसमें भगानी की कथा है। in which there is the story of Krishna making the gopis run. अद्भुत कथा, A wonderful story, Adbhut Katha, अद्भुत कर्म a wonderful act, Adbhut Karm, है, एक अद्भुत जीवन कहानी। कहानी माने कथा। a wonderful life story. Kahani means a story, Katha. तो उसमें 300-400 जो गोप गोपियों को भगाने की कथा लिखी हुई है उस पुस्तक में। So the story of Krishna making the 300 to 400 Gop and Gopi elope, which is written in that book, Gop and Gopi, cowherds and herd girls who were devoted to Krishna. वो अद्भुत कर्म किसने किया? Who did those wonderful actions? है? बूढ़े ब्रह्मा ने किया वो कार्य क्या? Did the old Brahma do that work? नहीं। No. अरे वो तो शिव बाबा का कार्य था। अरे it was the work of Shiv Baba. शिव बाबा ने प्रजापिता के द्वारा ये कहानी का ये कार्य संपन्न किया था। Shiv Baba completed this work through Prajapita. नाम किसका डाल दिया? But whose name did they put? रचना ब्रह्मा का। Of the creation Brahma. अरे ब्रह्मा तो स्वयं ही बड़ी माँ है तो जरूर कोई बड़ा बाप भी होगा। अरे Brahma himself is the senior mother, so definitely there will also be a senior father. तो गड़बड़ कर दिया ये। So they made this mistake. तो कृष्ण को भगवान, ब्रह्मा को भगवान समझने के कारण ही सारी गड़बड़ हुई है। So the whole confusion is due to considering Krishna, Brahma to be God. कृष्ण का नाम ही निकल जाएगा If the name of Krishna is removed, तो बायोग्राफी चरित्र आदि सब उड़ जाएंगे। the biography, acts, etc., everything will be removed. क्या? What? अद्भुत जीवन कहानी में जो बायोग्राफी दिखाई है बैठ ब्रह्मा की, The biography of Brahma that has been shown in a wonderful life story, वो बायोग्राफी भी सारी उड़ जाएगी। that whole biography will also be removed. कब उड़ जाएगी? When will it be removed? जब उसमें से गीता में से जो सच्ची गीता है, When from the Gita, the true Gita, ब्राह्मणों की सच्ची गीता कौन सी है? which is the true Gita of the Brahmins, मुरलियां। the Murlis. मुरलियों में से पिता श्री ब्रह्मा का नाम उड़ाई दिया जाए।
When the name of Pitashri Brahma is removed from the Murlis, तो बायोग्राफी चरित्र आदि सब उड़ जाएंगे। then the biography, acts, etc., everything will be removed. कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, ये तुम सिद्ध करके बताएंगे। You will prove that Krishna is not God of the Gita. क्या? What? कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, जो गीता का भगवान होगा वो तो राजधानी स्थापन करके दिखाएगा। Krishna is not God of the Gita. God of the Gita will establish the capital. वो पुरानी दुनिया का, पुराने संगठन का विनाश करके दिखाएगा। He will destroy the old world, the old gathering. और धर्मपिता ये कार्य नहीं करते। The other religious fathers don't do this work. परमात्मा बाप आकर के ये कार्य करते हैं The Supreme Soul Father comes and does this work. कि सत धर्म की स्थापना और असत धर्मों का विनाश करते हैं। He does the establishment of a true religion and the destruction of the false religions. असत राजधानी की स्थापना नहीं करते हैं, He doesn't establish the false capital. वो सत राजधानी, जो सच्ची राजधानी है स्वर्ग की, उसकी स्थापना करते हैं। He establishes the true capital of heaven. और जितनी राजाइयां हैं दुनिया में वो सब खलास हो जाती हैं। And all the other kingdoms that are present in the world are destroyed. तो जब तुम ये सिद्ध करके बतलाएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। So, when you prove it and tell this to people, your name will become very famous. नाम बाला कब होगा, किस बात से? When will your name become famous? Through what? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, इस बात से ही नाम बाला होंगे। Your name will become famous only by proving the fact Krishna is not God of the Gita. तो ये तो बहुत ढोल पीट दिया तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दुनिया में। The so-called Brahma Kumar Kumaris announced publicly कि गीता का भगवान निराकार शिव ज्योति बिंदु है, that the incorporeal Shiv, the point of light, is God of the Gita. साकार कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। The corporeal Krishna is not God of the Gita. चारों तरफ दुनिया में, देश विदेश में ढोल पिट गए, आवाज हो गई। The announcement was made publicly everywhere in the country as well as abroad. The voice spread. फिर क्या हुआ? Then what happened? नाम बहुत बाला हुआ किसी का? Did anyone's name become very famous? नहीं हुआ। No, it didn't. हो नहीं सकता। It cannot happen. जो ढोल पीटने वाले हैं वो खुद इस बात की गहराई को नहीं जानते हैं। The ones who announce it publicly themselves don't know the depth of this topic. खुद वो ही गलती करते हैं जो दुनियावी भक्ति मार्ग वालों ने की। They themselves do the mistake that the worldly people of the path of bhakti did. उन्होंने क्या गलती की? What mistake did they do? निराकार की जगह साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। Instead of the incorporeal one, they put the name of the corporeal Krishna. साकार देवता का नाम डाल दिया। They put the name of a corporeal deity. ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या किया? Similarly, what did the Brahma Kumar Kumaris do? शिव बाबा की जगह पिता श्री ब्रह्मा का नाम डाल दिया। Instead of Shiv Baba, they put the name of Pitashri Brahma. तो गलती तो वही की जो दुनिया वालों ने की। So, they did the same mistake that the worldly people did. तो जो दुनिया वाले गलती करे हैं, The mistake that the worldly people are doing, वो ही फिर पढ़ाने वाले गुरु गलती कर रहे हैं। the gurus who teach are doing the same. आप गुरु जी बैंगन खाएं, दूसरे को तरकीब बताएं कि बैंगन नहीं खाना चाहिए। It is like a guru who himself eats brinjal and asks others not to eat it. तो चेले चपाटे मानेंगे? Then will the followers accept? उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ सकता। It can't have any effect on them. दूसरा पेज। Second page. तुम बच्चे आपस में जब मिलते हो तो मीटिंग करो कि क्या उपाय निकालें जो गीता के भगवान की बात सिद्ध हो जाए। When you children meet together, have a meeting about what method you should adopt so that the existence of God of the Gita is proved. उपाय क्या निकालें? What method should you adopt? गीता में कृष्ण का नाम होने के कारण ही लड़ाई आदि की बात लिख दी है। The topic of war etc. has been written in the Gita.
because there is the name of Krishna in it. अगर गीता में कृष्ण का नाम न होता, If the name of Krishna wouldn't have been put in the Gita, तो फिर लड़ाई की बात ही नहीं, there would have been no question of war, क्योंकि साकार ही लड़ाई लड़ते हैं और लड़वाते हैं। because only corporeal beings fight a war and make others fight. निराकार ज्योति बिंदु, The incorporeal point of light, जो निराकारी स्टेज वाला होगा, वो तो मारा मारी नहीं करना सिखाएगा। the one who is in an incorporeal stage, won't teach to fight. जो देह अभिमानी होते हैं वो मारा मारी करते हैं और दूसरों से कराते हैं। Those who are body conscious fight and make others fight. जो देह अभिमानी होगा ही नहीं, तो वो निराकारी स्टेज में दूसरों को टिकाएगा। The one who isn't body conscious at all will make others stabilize in the incorporeal stage. निसंकल्पी होना सिखाएगा। He will teach them to become nisankalpi, meaning beyond thoughts. वो तो कर्मों की गुह्य गति बताएगा He will tell them the hidden course of deeds. कि अगर किसी ने तुमको दुख दिया है, तो मारपीट करने से वो दुख देना बंद नहीं करेगा। If somebody has given you sorrow, he won't stop giving you sorrow if you fight. कब बंद करेगा? When will he stop fighting? जब तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए When it sits in your intellect कि तुम्हारे कर्मों का जो पूर्व जन्म का लेखा जोखा है, जब तक रहा हुआ है तब तक तुमको कोई दुख दे सकता है। that until your account of actions of the previous births are pending, meaning to be settled, someone can give you sorrow. जब वो लोखा जोखा समाप्त हो जाएगा तो कोई तुमको दुख नहीं दे सकता। And when those accounts are over, no one can give you sorrow. तो बाप तो निराकारी निसंकल्पी स्टेज में रहना सिखाएंगे। So the father will teach you to stay in the incorporeal, nisankalpi stage. वो किसी से युद्ध करना नहीं सिखाएंगे, स्थूल युद्ध की बात नहीं। He will not teach you to fight with anyone. It is not about a physical war. तो ऐसा पर्चा बना करके उसमें चित्र आदि भी लगा करके So prepare such a leaflet and paste pictures etc. on it. क्या कहा? What was said? ऐसा पर्चा बनाओ। Make such a leaflet. क्या पर्चा बनाओ? What kind of a leaflet should you make? कि गीता का भगवान, जो सच्ची गीता मुरलियां हैं, उनको आप भगवान, उन मुरलियों का, उन गीता का, गीता माता का, गीता पति भगवान कोई कृष्ण अर्थात ब्रह्मा नहीं है। That God of the Gita, God of the true Gita, the Murlis, the Gita, God the husband of the mother Gita is not Krishna, meaning Brahma. ऐसा पर्चा बनाओ, Prepare such a leaflet. उसमें चित्र आदि भी लगाओ Also paste pictures etc. in it कि गीता माता कौन है, to show who Gita Mata, meaning Mother Gita is. उन्होंने तो गीता माता किताब बनाई दी। They considered the book to be Gita Mata. अरे कोई कागज की किताब माता होगी क्या? अरे, will a book of paper be a mother? अरे माता तो चैतन्य में होती है। अरे, a mother is living. जैसे उन्होंने कह दिया धरणी माता, भारत माता। Just like they said, Mother Earth, Dharani Mata, Mother India, Bharat Mata. तो लोगों ने क्या समझ लिया So what did people think? कि भारत कोई जमीन का नाम है, भारत माता। Bharat Mata is the name of some land. अरे भारत माता जब कहा गया तो जरूर उसके साथ पिता भी होगा। अरे, when it is said Bharat Mata, then there will certainly be a father too with her. हैं? बाल बच्चे भी होंगे, उन माता पिता की गोद में पलने वाले भारतवासी। There will be children as well, meaning the Bharatvasis, meaning residents of India, who receive sustenance on the lap of the mother and father. तो उस बात को भूल गए। So they forgot that. तो ऐसे ही यहाँ तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या कर दिया? Similarly, what did the so-called Brahma Kumar Kumaris do here? लड़ाई आदि की बातें लिख दी, ब्रह्मा का फोटो छपाई दिया। They wrote about war etc. and printed the photo of Brahma. तो अब तुम क्या करो?
Now what should you do? कि ऐसा पर्चा बनाओ, उसमें चित्र आदि भी लगाओ. Prepare such a leaflet, paste pictures etc. in it as well. हाँ, Someone said something. Yes. कौन सा चित्र लगाओ? Which picture should you paste? निराकार भगवान, निराकारी स्टेज वाला जो गीतापति भगवान है, उसका भी चित्र लगाओ. और गीता माता जो ब्रह्मा है, उसका भी चित्र लगाओ. Paste the picture of the incorporeal God, God the husband of the Gita, who is in the incorporeal stage, as well as the picture of Gita Mata, who is Brahma. एक तो टाइटलदारी ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाला, मूछा फड़काने वाला. One is the title holder Brahma, the one with beard and mustache, the one who twitches his mustaches. उसका भी चित्र लगाओ. Paste his picture as well. और दूसरा, And secondly, जो ओरिजिनल ब्रह्मा है, the one who is the original Brahma. ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ सारी सृष्टि की. Brahm means senior and Ma means mother, the senior mother of the whole world. तुम्हें माता च पिता कहते हैं ना. It is said, you alone are the mother and the father, isn't it? तो जो माता के रूप में भी आता है, पिता के रूप में भी आता है, सारी दुनिया उन माता पिता को मानती होगी. So, the one who comes in the form of a mother as well as a father, the whole world will accept those mother and father. सारी दुनिया. The whole world. तो सारी दुनिया तो एडम ईव को ही मानती है. The whole world accepts only Adam and Eve. क्या? What? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को ईव भी मान ले और ब्रह्मा को एडम भी मान ले. It is not that they would accept Brahma to be Eve as well as Adam. ना? No. सारी दुनिया के सामने तो वो प्रत्यक्ष ही नहीं हुए. He wasn't revealed in front of the whole world at all. पहले ही शरीर छोड़ करके चले गए तो सारी दुनिया कैसे मान लेगी? He left the body and went away before that. So, how will the whole world accept him? तो उसमें चित्र आदि लगाओ, माता का भी तो पिता का भी. So, paste pictures etc. in it. Paste pictures of the mother as well as the father. फिर एरोप्लेन से वो पर्चे गिराने चाहिए. Then, you should drop those leaflets from an aeroplane. उन पर्चों में लिख दें कि इस कारण भारत कंगाल बना है. You should write in those leaflets that this is the reason Bharat has become poor. भारत कंगाल क्यों हुआ? Why did Bharat become poor? ये कारण हुआ कि गीता का भगवान, हाँ, कृष्ण बनाई दिया, बच्चे को बनाई दिया. The reason is that they made Krishna, the child, God of the Gita. तो जब ऐसा जुल्म किया जाएगा So, when such injustice is done, कि बाप की जगह बच्चे को गीता का पति बनाई दिया जाएगा, है? that the child is made into the husband of the Gita in the place of the father, गीता माता भी इस बात को भूल जाए. even Gita Mata forgets this. क्या? किस बात को? What? Which topic? कि मेरा पति कौन है? Who is my husband? जैसे रसिया में होता है, रूस में क्या होता है? Like it happens in Russia. What happens in Russia? बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको A child is born. After being born, he is... नहीं, Someone said something. No. नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है. He is put in a nursing home. नर्सिंग होम से बड़ा होता है तो उसको हॉस्टल में डाल दिया जाता है. When he grows up in the nursing home, he is put in a hostel, नर्सरी स्कूल में. a nursery school. फिर बड़ा होता है तो बड़े हॉस्टल में डाल दिया जाता है. When he grows up, he is put in a higher hostel. और बड़ा हुआ तो ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया गया. When he grows up further, he is put in a training school. और ट्रेनिंग स्कूल से निकला तो वो राष्ट्र की संपत्ति बन गई. And when he comes out of the training school, he becomes the property of the nation. अब वो सरकारी कार्यकाज कर रहा है, होटलों में रहता है. Now he is doing a government job and lives in hotels. बच्चा 17-18 साल का नौजवान हो गया. The child grows up into a young man of 17 to 18 years. और उसको पता ही नहीं हमारी माँ कौन सी है.
and he doesn't even know who his mother is. 20, 21, 22 साल का, 25 साल का हो जाने के बाद माँ उसकी सामने आ जाए तो पहचान पाएगा? नहीं। After becoming 20, 21, 22, 25 years old, if his mother comes in front of him, will he be able to recognize her? No. तो बच्चा तो बेचारा बच्चा, So, the child is a poor child, और माँ तो एजड होगी, and the mother will be aged. उसको पता ही नहीं मेरा बच्चा कौन। She doesn't know at all who her child is. तो होटलों में रहना, होटलों में जिंदगी बिताना, So, while living in hotels, spending their life in hotels, तो क्या संसर्ग संपर्क नहीं हो सकता क्या? can't there be contact and connection between them? है? तो क्या हुआ? So, what is this? तो इसी दुनिया में ऐसे ऐसे देश भी हैं There are such countries in this world itself कि जहाँ भगवान बाप रचयिता की और रचना की जानकारी नहीं है, where there is no information of God the Father, the Creator and the creation. बाप कौन है और बच्चा कौन है यही पता नहीं। They don't even know who the father is and who the child is. तो ऐसा जुल्म, जिससे बड़ा जुल्म कोई होता नहीं, अधर्म, वो कर दिया भारतवासियों ने। So, the Bharatvasis committed such an injustice, beyond which there is no bigger injustice, such unrighteousness. बच्चे को बाप पति बनाई दिया गीता का। They made the child the father, the husband of the Gita. गीता माता को भी पता नहीं कि मेरा पति कौन है वास्तव में जन्म जन्मांतर का। Even Gita Mata doesn't know who her husband of many births is in reality. तो जब ऐसी स्टेज हो जाती है तब भारत का हाल क्या होता है? So, what becomes the condition of Bharat when it reaches such a stage? भारत कंगाल हो जाता है। Bharat becomes poor. बैगर के रूप में दिखाया। He has been shown as a beggar. कैसा कंगाल? Poor in what way? विदेशी उसको भीख देते हैं The foreigners give him alms. तो उसमें लिखते हैं कि इस कारण भारत कंगाल बना है। So, write in it, meaning the leaflet, that Bharat has become poor because of this. फिर बाप आकर के राइट बनाते हैं। Then the father comes and makes him right. कंगाल भारत को, बैगर टू प्रिंस बनाते हैं। He makes the poor Bharat, the beggar Bharat, from beggar to prince. बाप मुख्य बातें समझाते रहते हैं। The father keeps explaining the main topics. तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस। If you gain victory by proving this one main topic, then that's all. तुमने समझ लो जीत पाई ली। Consider that you have become victorious. End of the cassette.